कोई नहीं बचा रहे, सब गाँव वाले देख रहे कि शादी करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, धमकाया। और राम कुंवर में लड़की पीछे पड़ा है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं बैठा हूं गुड़गांव क्षेत्र के अंदर। यहां ऐसा काम सुनने में आया है। देखे कुछ एक क्षण पहले बेटी का दाह संस्कार करके आए हैं। आज मेहनत मजदूरी करने वाले, माँ झाड़ू पोछा करने वाली एक जवान बेटी होगी, मजदूर आदमी की शादी लायक होगी। बीच में कोई इशू आता है तो रिश्ता पहले भी टूट जाता है। शादी के बाद भी कई बार माँ बाप ने ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी बेटी वहाँ सेफ नहीं है, और इससे जान जाने से अच्छा हम अपनी बेटी को अपने पास रख लें तो वो भी अच्छा ही होता है, बेटी खोने से अच्छा। लेकिन माँ बाप ऐसा फैसला लें, बेटी को सेफ्टी चाहें, सेफ चाहें अपने पास, लेकिन माँ बाप की छाया में भी बच्चा सेफ नहीं है। आज जवान बच्ची हाथों से गई है। कुछ एक क्षण पहले, कुछ ही घंटे पहले, दिनों नहीं घंटे पहले दाह संस्कार किया है। तो हमारे पास में पीड़ित माँ बाप बैठे हैं जिन्होंने आज बेटी खोई है। इनसे दो बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर औरों की तरह हम भी आगे चले जाएंगे तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा इनकी बेटी के साथ में क्या हुआ है, ये कैसे परेशान है। मीडिया की भी अपनी मजबूरी होती है इनका दुख बांटना और आप तक शेयर करना और आपसे मदद लेनी और इन तक पहुंचानी। तो दो चार बातें जानेंगे, इनसे कोशिश करेंगे। तो मेरा राम राम आप दोनों को जी। आप बेटी के पिताजी हैं? हाँ, मैं बेटी का पिताजी हूँ। ये माताजी हैं? ये माताजी हैं। मेरा नाम राकेश है। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरी हेल्पर की नौकरी है। अपना गुजारा चला रहा हूँ परिवार को लेके। मैं चला गया ड्यूटी करने। मेरी वाइफ करती थी कोटियों में काम। अब वो काम करने चले गए दोनों माँ बेटी। मैं ड्यूटी चला गया। जो शख्स है उसका नाम है राम कुंवर। और राम कुंवर में लड़की पीछे पड़ा है। पढ़ा रहा, बहुत दिन से मेरे को परेशान करता था, मेरे बच्चों को धमकी भी देता था। पढ़ने जाते थे, वो पढ़ना बंद कर दिया, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। वो धमकी के चक्कर में मेरे बच्चों ने कुछ बताया नहीं हमें, और उनको धमका के रखा। हमारी बेटी को उसने अपने उसमें ऐसे कर लिया जैसे कि बोलो मत, क्या बोलूँ उसको, कि शादी करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, धमकाया भी। और भाई उन्होंने मेरे को, मैं ड्यूटी चला गया, मेरे पीछे ये काम से लौट के आए दोनों माँ बेटी। उन्होंने पता नहीं किधर से आया और उसने चाकू घुसेड़ दिया, मेरी बेटी की हत्या कर दी। मुझे न्याय चाहिए। अरे साहब, मुझे न्याय चाहिए। बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था पहले? नहीं, तय नहीं कर दिया था, खाली बातचीत चलाई थी। तो हमने बोला था तेरा बैकग्राउंड देखेंगे हम, क्या स्थिति है, तू कैसा बंदा है, लोगों से मैं पूछूंगा। लोगों से पूछने में नज़र आया ये गलत फहम में है, ये बहुत ऐसा वैसा। तो मैंने बोला भाई हम नहीं करेंगे, तुम्हारी सबके हाथ जोड़े हैं भाई, हम नहीं कर सकते, तुम अपना कर्म, तुम अपनी रास्ता, मैं अपनी रास्ता। आपने उसके बारे में जानकारी ली तो आपने अपनी बेटी के काबिल नहीं समझा? वो नहीं समझा मैंने मना कर दिया। वो मेरे बेटी के जबरदस्ती, फिर इसी वजह से उसने मेरी बेटी को मार दिया। बेटी कितने साल की होगी थी अपनी? मेरी बेटी 18 साल की थी। ओ भैया, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को मारा है तो उसको भी सरकार सजा दे, कड़क से कड़क सजा दे। मैं तो यही चाहता हूँ, और कुछ इससे दुख भरी और क्या होगी। आप बेटी के साथ ही थे उस समय? हाँ जी, हम काम करके आ रहे थे जी। काम करके आ रहे थे, रास्ते में घेर लिया उसने, निकाला, बेटी के चाकू डाल दिया। फिर हमने बेबस हो गए, वो भागने लगा, हमने पकड़ लिया। वो पकड़ के हमने रखा। बेटी को तो हमने देखा नहीं, उसको पकड़ लिया, बोला हट जाना, तेरे को भी मार दूंगा। मैंने मार दे, मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटी तो मैंने देखी नहीं, पूरी गली देख रही थी, यानी किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। हम पूरी गली देख रही है, तमाशा देख रही है, और आपकी बेटी के ऊपर हमला हो रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा।
बचाया किसी ने, मैं हाथ जोड़ रही, अरे बचा लो मेरी बच्ची को, बचा लो, अरे इसको पकड़ लो, कोई मेरे को मार रहा है, मेरी बेटी को मार रहा है। किसी ने नहीं सुनी मुझे। 1 घंटा हो गया लड़ते लड़ते उसको, तो वो बोला वहाँ जरा उधर उधर को मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मैंने छोड़ा नहीं, उसने हाथ मोड़ दिया मेरा। बेबस पड़ गई तब भी मैंने नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं। बोला छोड़ेगी तो ये मेरा बच्चा पहुंच गया, किसी ने बताया इसको तेरी माँ बेटी बहन मार दी, तो पहुंच गया। बोला होले होशियार। मैंने कहा बेटा तू मत बोलना, भाग जा तू, बहन को देख ले। इसके बाद तो फिर बहन हम चले आए, हम उनसे बैठे रहे, किसी गांव वाले ने नहीं सुनी। बहुत तेरे हम चिल्लाते रहे, मेरी बेटी बच जाती थी, कोई ले जाता हॉस्पिटल, बच जाती थी, किसी ने नहीं सुनी हमारी। फिर हम बेबस हो गए सर, फिर हम चले आए, क्या करें, रोते पीटते। कितने दिन से पीछे पड़ रहा था बहन जी बेटी के? नहीं कल से ही आया, परसों से मैंने देखा था अपने नज़रों से, तो मैंने कि जा रहा है तो जाने दो, मुझे क्या मतलब है, मेरा इससे मतलब नहीं है, तो मुझे क्या मतलब है इससे। तो उस गली से जा रहा था, तो मैंने घर में आके कही, मैंने आज इधर से जा रहा था, उसने वो दिन काट के कल आया है, कल मेरा बच्चा था ये। लेकिन खबरों में थी बहन जी, ये वायरल हो रहा है कि वहाँ रिश्ता तय कर दिया था और शादी टूटने से, रिश्ता टूटने से उसने खून दिखाई और बेटी के ऊपर हमला किया है। हाँ जी मैं बता रही हूँ ना जी। हाँ तो उसने आते आते चाकू डाल दी, बोला शादी करेगी नहीं करेगी। बोली आप गलत हो, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, आप कहीं से कर लो, हमें छोड़ दो। उसने चाकू डाल दिया। फिर इस बेटी को मना करने पे भी उन्हें बख्शा नहीं। हाँ नहीं बोले, हमसे बोला रंडी तू खड़ी रह, तूने मना कैसे करे। मैंने कि तू खराब है तो हम क्यों करेंगे रिश्ता, जी बिल्कुल, हम नहीं करेंगे रिश्ता। फिर उसने चाकू डाल दिया मेरी बेटी के। फिर तो मैं फैल गई, फिर मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबके क्या कहते मेरा गला बैठ गया, किसी पूरा सुनने किसी ने नहीं बचाए। हम क्या अरेस्ट कर लिया उसको पुलिस ने? हाँ आ गए थे। और इससे पूरा समय क्या होगा बहन जी, आप भी झाड़ू पोछा कर रही है, बेटी भी आपके साथ काम कर रही है? जी हम माँ बेटी दोनों ही करते थे, झाड़ू पोछा कोठियों में काम करते थे। आराम से आ रहे घर पे आ ना पाए, रास्ते ही में घेर लिया उसने। कहीं लड़की पक्ष से हमेशा ये चाहेगा हमारी बेटी सुख में जाए, खुशहाल जीवन बीते, और लेकिन लड़का मना कर दे तो बेबस माँ बाप बेटी को लेकर आते हैं। अगर लड़की पक्ष मना कर दे तो बहुत बड़ा गुनाह होता है वो, जैसे आज इनके साथ बीती है। मना करना मतलब होता है कि बेटी खो देनी है, और आज इन्होंने ऐसे ही बेटी खोई है। क्या इनका अधिकार नहीं कि अपने मनमर्जी से और अपनी बेटी खुशी से रिश्ता तय करे? मना करे तो क्या बेटी की जान जानी चाहिए? अगर आज इनको सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, आज इनके साथ है, यही काम कल को आपके साथ भी हो सकता है। आज बेबस माँ बाप एक हेल्पर की नौकरी करता है, माँ झाड़ू पोछा करती है, बेटी उसके साथ काम में हाथ बटाती है, कोठियों में झाड़ू पोछा करती है। कोठियों ना बहन जी? हाँ कोठियों में करते हैं। और अक्सर बलि चढ़ती हैं बेटियाँ, खास तौर पर गरीब की बेटियाँ। आज वही फैमिली नीचे बैठी है। और ये हमला कब हुआ है बहन जी? कल हुआ था या आज ही हुआ है? कल हुआ। कल कितने बजे ही? कल 11:40 पे हुआ था। जी जी। वो वहीं गिरा दिया। मेरी वाइफ ने बहुत हिम्मत से रोका उसे, तब पुलिस के हवाले कर पाए हम, और किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी वाइफ ने कितनी मार खाई उसकी, कितना घसीटा मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ ने बहुत हिम्मत करी। मेरी वाइफ बेटी की भी जान ले ली, माँ को घसीट रहे हैं। हाँ मेरी कोई वाइफ बचा नहीं रहा। हाँ कोई नहीं बचा रहे, सब गाँव वाले देख रहे। मेरी किसी ने लानत है, एक बेटी की सरेआम जो है कोई नोच रहा है, ऊपर से माँ के साथ में मुसतसी हो रही है, माँ भी मार खा रही है और कोई बचाने वाला नहीं, जबकि गली भरी है वहाँ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। लानत है, आज इनके साथ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। इस बेटी के लिए, इस गरीब परिवार के लिए आप लोग अपनी राय क्या बताएंगे? और मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूँगा कि उस बेटी को जो आज इस दुनिया में, इनका फूल सा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और इनको वो हिम्मत दे, किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करें। और इस बच्चे के लिए आप लोग ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।